हाँ, दो है, एक जगह पे अनार लगा हुआ है और एक जगह पे कुछ भी नहीं है। हाँ, तो अभी आप जो है उसमें जो भी इंटरक्रॉप वगैरह है आप वहाँ ले सकते हो, जो भी आप करना चाहें वहाँ पे। आपकी फसल जो है आती रही, जब तक अनार चालू नहीं होता, आपका एक अनार का फसल आ गया तो आप दूसरा चीज़ उसमें बड़ा पेड़ है आप लगा दीजिए उसमें। यार मेरे को जो है इसमें 1 एकड़ में मुझे 10-15 जो है आम लगाना है, 10-15 जने को, और जो भी जो आप जो सिलेक्ट करें जिसकी आपका माइंडसेट के अंदर में इतना सारी कुछ चीज़ भरी पड़ी है। मतलब जैसा आपने कहा बड़ा पेड़ लगाना चाहिए, तो अगर एग्रो फॉरेस्ट्री में हम जाते हैं तो सबसे पहला उसूल आता है अपना कि 60 फीट वाला भी होना चाहिए, 40 फीट भी होना चाहिए, 15 फीट भी होना चाहिए, मेन क्रॉप भी होना चाहिए और इंटर क्रॉप भी होना चाहिए, और जेब में पैसा भी आना चाहिए। जेब में पैसा भी आना चाहिए और टाइम के साथ में चलना चाहिए। लेकिन जब भी बात बड़े पेड़ की आती है तो लोग आज के दिन में ये देखते हैं, जैसे मेरे जैसे न्यू कमर जिसको फार्मिंग के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो खेत में जब भी देखते हैं तो कहीं पर भी बड़ा पौधा नहीं होता, और जहाँ बड़ा पौधा होता है वहाँ पर फार्मर ये बोलता है कि जहाँ बड़ा पौधा लगाएंगे तो उसके आसपास में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ तो सब कुछ हो रहा है, कल भी देखा तो वहाँ पर भी सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि आप 60 फीट वाला बड़ा पेड़ लगाए या तो लोकल पेड़ कोई भी लगाए जिसमें से आमदनी नहीं है, लेकिन उसके आसपास में से भी निकल तो सब चीज़ रही है। तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन जो है वो बड़े पैमाने पे अपना हो रहा है। जैसे जैसे हमारी समझ बैठती जाएगी, हाँ, चेंज होते जाएगा वो। अब एकदम नहीं हुआ हमको भी। यस, ये प्लास्टिक आप देख रहे हैं ना, सब यही लगा रहे थे अभी तक, ये लगा हुआ है, हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। ये हमने एक हम लोग हटाना चाह रहे हैं सिक्के का एक पहलू देखा हमने, लेकिन ओरिजिनल फार्मिंग अभी भारत में ये हो रही है, तो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। हम भी समझ रहे हैं कि ये सही दिशा नहीं है, लेकिन एक आ गई है। अब उसमें जो है अब धीरे धीरे उसको कैसे ऐड करते जाएंगे अपनी चीजों को, वो अब अभी ये सब पता है हमें कि मल्चिंग करने से प्लास्टिक खेत में रह जाएगा, ये गलत है, फलाना ढिमका सब है। लेकिन आज बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजना है तो तत्काल वाली केस क्रॉप चाहिए, ये उसके लिए ये थोड़ा सा पॉकेट बचा है। जैसे जैसे हमारा वो जंगली खेती भरता जा रहा है वैसे वैसे हम इसको जीरो करते जा रहे हैं, और किसान ने भी ऐसे ही एडॉप्ट करना चाहिए और ऐसे ही कर पाएगा, एक साथ सब कुछ नहीं कर पाएगा वो। टमाटर भाई साहब 450 रुपए कैरेट। ये घर के खेत के बांस की बल्लियां है। अभी कोई वेजिटेबल की खेती करेगा तो वो बल्लियां खरीदेगा तो उसमें उसको 40,000 रुपए एकड़ चाहिए, 30,000 रुपए एकड़ चाहिए। यही कमा लिया ना मेड़ों पर बांस लगा करके। शुरुआत यहीं से होगी छोटी सी। भैया दीदी से प्लास्टिक उठा रही है, वो पोटला देंगे आपको। सारा ही दिखाओ, हकीकत जो है, क्या छिपाना है। मतलब इनोसेंट ये है कि अब हमको तो सफाई देना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है, पहले ही मैंने उनसे बोल दिया 2025। क्या गजब। अरे बंच तो देखो कितना है यार। ये हाँ बंचेस क्या शानदार है। इसमें वो CVR वाला स्प्रे किया है आपने, मिट्टी वाला, उसको एक बार ट्रायल लो टमटम में। दिस इज द कटंगा बाम्बूसा बाम्बूस। ये लगभग 50 होगा फीट, ये हाँ 60-70 फीट है। आप आगे जाओ तो समझ में आएगा कटंगा की हाइट क्या है। एक आध अंकल आगे जाओ ना आप। 6 फीट वाले। हाँ, जब तो उसका साइज समझ में आएगा कि कटंगा का साइज क्या है। अंकल 6 फीट वाले। ओके, नहीं ये सेम वैरायटी हुआ क्या? हाँ वही। वहाँ जो हम देख के आए कटंगा, ये वही है। अगले 10 साल में ऐसा होगा वो भी। ये 8वें साल में है। ओके, ये उसका भविष्य ही है। सिर्फ बाउंड्री पे लगाया था। अंदर खेती पूरी कर दी अंदर। ट्रायल पे मैंने पूरा बॉर्डर पे लगाया। ऐसे ही सीधे निकलना है बाहर, देखते देखते। मतलब बांसी है ना? हाँ, बांस का खेत है पूरा, वो भी भैया का ही है। पूरा जो है 5 एकड़ इधर पूरा बाम्बू फार्मिंग। कटंगा, ये कटंगा वेराइटी है।
शुरुआत जब हमने करी ना तो हमारे पास एक ही आदमी था जो कह रहा था कि मैं खरीद लूंगा। तो उनको चाहिए था कटंगा, तो हमने शुरुआत कटंगा से करी। अब आज और प्लेयर आ गए हैं, आज अपन ही खरीद रहे हैं, तो कोई सा भी बांस लगा सकते हो। इनको काटेंगे कभी? ये काटना चालू किया है, देखो ले जा रहे हैं, इसके प्लाईवुड वगैरह बनना चालू है। ये यहाँ से कटिंग किया है, ये पूरा कटिंग हुआ है, कट गया है। ये कुछ छोड़ना भी पड़ेंगे ना, पकिया, कच्चा, नया। ये कटंगा वेराइटी बाम्बूसा बाम्बूस। तो उसको देख के ही पता लग जाता है ना ये कि इसको काटना है कि इसको नहीं काटना है। हाँ, ये जैसा ये नया है, इस साल का छिलका है ना इसका, ये नहीं कटेगा। जो पुराना पकिया था वो कट चुका है यहाँ पर। ये नए छिलके वाले जो हैं ये नहीं कटेंगे, ये अगले साल तीसरे साल कटेंगे। एक बार 3 साल के बाद साइकिल चालू होती तो फिर तीसरे साल वाला इस साल कटेगा, अगले साल वाला अगले साल कटेगा। ये जैसा ये नया है जो मतलब ये सूट हो रहा है, ये मतलब ये कितने पूरा जाएगा 60 फीट 2 महीने के अंदर। हाँ वही मैं बोल रहा था। हाँ, 60 दिन में 60 फीट चले जाएगा बारिश में, और अदर टाइम में ये 90 दिन में 60 फीट जाएगा। जब जुलाई अगस्त की बारिश होती है तो अगस्त सितंबर में ये सूट निकालता है, तो 2 से 3 महीने के अंदर पूरा बाहर चले जाता है। ये यहाँ पे ये जो निकल गया है, हाँ, तो अब यहाँ से निकलेगा कि नहीं? ये जब सड़न क्रिया होगी और ये मिट्टी बन जाएगा जब यहाँ से निकलेगा, जब तक ये बाहर से निकलेगा। इसमें बलराम भाई इसकी लाइफ साइकिल में कुछ एक्सपायर भी होगा कि इतने साल के बाद ये नहीं देगा या नहीं? इसमें बाम्बू में एक बीज आने का समय रहता है। जब इसमें फ्लावर आएगा और बीज मैच्योर्ड बन जाएगा, उसके बाद ये पूरा पेड़ रुक जाएगा। फिर आप बीज से नया ट्रांसप्लांट करो और ये इसका जीवन पूरा खत्म हुआ और ये रुक करके नष्ट हो जाएगा, फिर सूख जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना इयर्स के बाद? लगभग कटंगा 70 से 80 साल है। बालकुआ का बीज अभी तक आया नहीं है, बालकुआ का बीज नहीं है, कटंगा का बीज काफी है। टुलडा 70-80 साल, मोटा मोटा कोई सा भी बांस है 50 साल प्लस है। और बीज आता है तो फिर उस बीज से आप रीट्रांसप्लांट कर लो, वापस वो चालू जाएगा। इतना बड़ा हो गया है तो इसके नीचे इसके दूसरी बार जब लगाना है अपने को तो इसमें से खुदाई करके फिर करना पड़ेगा, ऐसे ही ये जो गड्ढा है ये जब बीज आ जाएगा तो इसकी प्रजाति का कहीं कहीं भी लगा है पूरे भारत में, वो सब रुक करके नष्ट हो जाएंगे। एक तो इसकी उम्र काउंट कैसे होती है कि ये जो पेड़ है इसका आपने राइजोम निकाला और गुजरात ले जाके लगा दिया और इसमें बीज आ गया तो गुजरात वाला भी रुक जाएगा। एक तो ये इसका कैरेक्टर फिक्स है कि बीज आया हिंदुस्तान में कहीं भी हो, सारा उस प्रजाति का रुक जाएगा, मतलब उस डीएनए का रुक जाएगा, प्रजाति का नहीं, उस डीएनए का। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर लगाना है तो ये जैसे जैसे नष्ट होगा और आपको ये बायोमास अच्छा दिन दिख रहा है वहीं पर लगा दो, कुछ इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बाहर से निकलना चालू हुआ है लेकिन अंदर जो है ये बायोमास वापस मिट्टी बन जाएगा। दीमक और वाइट ग्रब और ये सब मिल करके इसको मिट्टी बना देंगे और यहाँ से वापस आपका सूट वगैरह निकलना चालू रहेगा। पर जहाँ से कटिंग हो गया उसके बाद वाला जो है वो इसी का न्यूट्रिशन के हिसाब से कंप्लीट हो आता रहेगा, रिसाइकल उसी की बन जाएगी, उसी की रिसाइकल बन जाएगी। प्रकृति सेल्फ है, ये जितना डिकम्पोस्ट होगा ये सब न्यूट्रिशन है। हमने कल 70-30 वाला बनाना देखा, उसमें मैंने इकोनॉमी बताई कि हमने फर्टिलाइजर नहीं डाला तो क्या किया, पौधे को तो भोजन चाहिए। तो ये जो बायोमास है इसके नीचे एक आपने बायोडायनामिक कॉलोनी डेवलप कर दी, उसको छेड़ना बंद किया, मतलब पीएसबी, केएसबी, राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, मित्र बैक्टीरिया, शत्रु बैक्टीरिया, फंगाई सब है, तो वो उनका इकोसिस्टम खुद का डेवलप हो गया। और प्रकृति खुद सेल्फ, मतलब सफाई कर्मचारी वो खुद ही है, तो वो ये बायोमास को डिकम्पोस्ट करेंगे और विष्टा जो निकालेंगे वो पौधे का भोजन है। हमारे जो 70-30 में हमने केले का भोजन समझा कि क्या है, तो वो ये समझ में आया कि जितने जीव जीवात है वो जब कुछ कहीं रहते हैं तो उनको खाना भी है और निकालना भी है। तो खाते हैं क्या, कचरा, कूटा, फंगाई, और निकालते क्या, विष्टा। तो वो विष्टा क्या है, वो विष्टा पौधे का भोजन है, वो कोई सा भी पौधा हो। एक स्थिर प्राणी, एक चलने फिरने वाला प्राणी, वो एक दूसरे के पूरक है।
तो ये जो बायोडायनामिक कॉलोनी डेवलप हुई, ये चलने फिरने वाले प्राणी है, तो ये स्थिर प्राणी की, चलने फिरने वाले प्राणी की विष्ठा इनका भोजन है। ये फिक्स साइंस है, ये हम आप नहीं निर्मित कर रहे हैं, ये ऐसा ही है। जी आइए।